हैं दूसरी हीमोग्लोबिनोपैथीज़ की वजह से विच आर काज्ड बाय एबनॉर्मल डिफिशिएंसी ऑफ हीमोग्लोबिन। तो इसमें सबसे प्राइम एग्जांपल थैलेसीमिया का है विच इज़ अ हेरिडिटरी डिजीज़, इज़ अ हेमोलाइटिक डिजीज़, मीन्स के जिसमें आरबीसी ब्रेक डाउन होती है, characterized by defect in the production of alpha or beta globin chain. There is however no abnormality in the amino acids of the individual chains. कोई अमाइनो एसिड चेन में डिफिशिएंसी होती नहीं है, लेकिन जो प्रोडक्शन ऑफ चेन होते हैं उसमें इशू होता है। अब थैलेसीमिया हमारे पास अल्फ़ा थैलेसीमिया और बीटा थैलेसीमिया में डिस्टिंग्विश्ड है। अल्फ़ा थैलेसीमिया में हमारे पास डिक्रीज और टोटल एब्सेंस ऑफ अल्फ़ा ग्लोबिन चेन होती है। देयर आर 4 कॉपीज ऑफ अल्फ़ा ग्लोबिन चेन, 2 on each one of the chromosome 16. 4 types of thalassemia occurs which depend on the number of missing alpha globin chain. अब हम इन 4 टाइप्स को डिस्टिंग्विशिंगली सेपरेटली इंडिविजुअली एक एक करके हम स्टडी करेंगे। ये टेबल है जिससे हमें बहुत ईजिली 4 टाइप्स ऑफ अल्फ़ा थैलेसीमिया की समझ आ जाएगी, जिसमें पहला ग्राफ जो टाइप्स ऑफ अल्फ़ा थैलेसीमिया है, फिर उसके बाद नंबर ऑफ मिसिंग जीन्स है कि कितनी जीन्स मिसिंग होगी, उसकी स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन क्या होगी ऑन क्रोमोसोम 16, ताकि वो टाइप ऑफ थैलेसीमिया हम देख सकें और उनके क्लिनिकल सिम्टम्स क्या होंगे पेशेंट में। तो अगर हमारे पास कोई भी जीन मिसिंग ना हो या बंदा नॉर्मल हो तो पेशेंट को हम नॉर्मल कहेंगे एंड ही विल हैव नो क्लिनिकल सिम्टम्स। अगर अब वहाँ पे एक जीन मिसिंग हो और बाकी 3 जीन नॉर्मल्स हो तो उनको हम साइलेंट कैरियर कहेंगे एंड स्टिल दे विल हैव नो सिम्टम्स। लेकिन अब अगर पेशेंट में 2 जीन्स थैलेसीमिया के हो, डिफेक्टिव हीमोग्लोबिन हो और 2 नॉर्मल हो, तो फिर हम उसको थैलेसीमिया ट्रेट कहेंगे या अल्फा थैलेसीमिया ट्रेट हेट्रोजाइगस फॉर्म कहेंगे, जिसमें हम माइनर एनीमिया देख सकते हैं। अब अगर हमारे पास तीनों जीन्स एब्सेंट हो और सिर्फ एक नॉर्मल जीन प्रेजेंट हो तो फिर उस डिज़ीज़ को हम हीमोग्लोबिन एच डिजीज़ कहेंगे, जिसमें माइल्ड टू मॉडरेट एनीमिया प्रेजेंट होती है, लेकिन फिर भी पेशेंट जो है वो एक नॉर्मल लाइफ लीड कर सकता है। और अगर हमारे पास चारों जीन्स एबनॉर्मल हो तो फिर हमारे पास हाइड्रोफिटेलिस की टाइप आएगी, जो सबसे डेडली टाइप है अल्फा थैलेसीमिया की और फीटल डेथ कॉज कर सकती है आफ्टर बर्थ। दूसरी टाइप ऑफ थैलेसीमिया हमारे पास बीटा थैलेसीमिया है, इन विच देयर इज अ डिक्रीज और टोटल एब्सेंस ऑफ बीटा ग्लोबिन चेन ऑफ हीमोग्लोबिन। अब बीटा थैलेसीमिया के 2 टाइप्स है, माइनर और मेजर। तो बीटा थैलेसीमिया माइनर में इट्स अ हेट्रोजाइगस स्टेट, defect only in one of the 2 beta globin chain pairs on chromosome 11। अल्फा थैलेसीमिया में क्रोमोसोम नंबर 16 पर थी और यहाँ पे क्रोमोसोम नंबर 11 पे है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड बीटा थैलेसीमिया ट्रेट सिंस इट्स हेट्रोजाइगस, तो ट्रेट होगा और इट्स एसिम्प्टोमेटिक, कोई सिम्टम्स नज़र नहीं आते सिंस इट्स अ ट्रेट। यहाँ पे हमारे पास ये क्रोमोसोम नंबर 11 के 2 पेयर्स हैं, जिसमें अगर हमारे पास एक भी डिफिशेंट हुआ और दूसरी नॉर्मल हुई तो हमारे पास बीटा थैलेसीमिया माइनर होगी। अब हमारे पास बीटा थैलेसीमिया मेजर जो है इट्स होमोजाइगस स्टेट। हमारे पास क्रोमोसोम नंबर 11 के 2 पेयर्स है, जिसमें दोनों जीन पेयर्स डिफिशिएंट है या एबनॉर्मल है। अब द इन्फेंट्स बोर्न विद बीटा थैलेसीमिया मेजर आर हेल्थी एट बर्थ सिंस बीटा ग्लोबिन इज नॉट सिंथेसाइज्ड ड्यूरिंग फीटल डेवलपमेंट। फीटल डेवलपमेंट में जो बेबी होता है इट्स सेफ सिंस बीटा थैलेसीमिया जो बीटा ग्लोबिन चेन होता है वो अभी तक डेवलप नहीं होता और उसकी डेवलपमेंट बर्थ के बाद होती है। दैट्स वेयर बीटा थैलेसीमिया मेजर रियली अकर्स। तो जब बेबी की बर्थ होती है दे बिकम सीवियरली अनीमिक एंड डाई विद इन 1 to 2 years ड्यू टू द ऑकरेंस ऑफ द होमोजाइगस स्टेट ऑफ द बीटा थैलेसीमिया। इसको प्रिवेंट करने के लिए फ्रीक्वेंट ब्लड ट्रांसफ्यूजन की ज़रूरत होती है। दिस इज एसोसिएटेड विद आयरन ओवरलोड। आयरन ओवरलोड हो जाता है क्योंकि बहुत ज़्यादा ट्रांसफ्यूजन होती है, आयरन कंटेंट बॉडी में बहुत ज़्यादा हो जाता है, विच इन टर्न मे लीड टू डेथ विद इन 15 to 20 years। तो इससे पता चल जाता है कि बीटा थैलेसीमिया मेजर के जो पेशेंट्स होते हैं दे हैव वेरी लो लाइफ एक्सपेक्टेंसी और 20 साल की उम्र से एक्सपेक्ट नहीं करते। बहुत कम पेशेंट्स होते हैं जो उसकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी 20 साल से ऊपर हो।